वो अपने घर में अकेला कमाने वाला था। उसकी 2 बेटियां, पत्नी और माँ की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। काम की वजह से उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार से दूर बिताई। ये बातें बताई तेलंगाना सुरंग हादसे में जान गंवाने वाले गुरप्रीत सिंह के रिश्तेदार ने। जी हाँ, एसएलबीसी टनल से पहला शव गुरप्रीत सिंह का बरामद हुआ, जो पंजाब के तरनतारन के रहने वाले थे और अपने घर में अकेले कमाने वाले थे। इस दर्दनाक हादसे में उनका पूरा परिवार का सहारा छीन लिया। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। 40 साल के गुरप्रीत सिंह पिछले 2 दशक से रॉबिन्स कंपनी के लिए टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें तेलंगाना के एसएलबीसी टनल के प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला, लेकिन 22 फरवरी को टनल का आंशिक रूप ढह गया, जिसकी वजह से गुरप्रीत समेत 8 लोग अंदर फंस गए और 15 दिन के बाद यानी रविवार को सुरंग से एक शव बरामद हुआ, जो गुरप्रीत सिंह का था। रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे अधिकारियों ने बताया कि उनका शव कीचड़ में 10 फीट नीचे मशीन में फंसा हुआ था। उनके केवल हाथ नजर आ रहे थे और शरीर का कोई हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। शव को निकालने के लिए मशीन को काटना पड़ा और फिर शव को निकाला। शव को निकालने के बाद सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और शव को स्पेशल एम्बुलेंस से पंजाब भेज दिया गया। गुरप्रीत का पूरा परिवार फिलहाल उनके पैतृक गांव चीमा कला में है। इस खबर के वहां पहुंचते ही उनके घर में मातम छा गया और उनका परिवार बेसहारा हो गया। सिंह की पत्नी राजविंदर कौर ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि सिंह ने आखिरी बार उनसे 22 फरवरी की सुबह को ही वीडियो कॉल पर बात की थी, ताकि वो अपनी दोनों बेटियों को उठा सके। ये उनका रोज सुबह का रूटीन था। उनकी बेटियां सिर्फ तभी उठती थीं जब वो उन्हें वीडियो कॉल करते थे। सिंह को याद करते हुए सिंह के एक नज़दीकी रिश्तेदार परगट सिंह चीमा ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से कंपनी हमें बता रही थी कि उसकी मौत हो गई है। हम उसका शव ढूंढ रहे हैं। रविवार को हमें खबर मिली कि उसका शव मिल गया है। अब उसकी सिर्फ यादें ही बची हैं। गुरप्रीत के परिवार में उनकी 13 और 16 साल की 2 बेटियां हैं, पत्नी और माँ हैं। इन चारों की जिम्मेदारी गुरप्रीत पर ही थी। वो अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था। अब उनका क्या होगा? हालांकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री पहले ही सिंह के परिवार को 25 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन ये रकम ना उनको वापस ला सकती है, ना ही उनके जाने का दर्द कम कर सकती है। बता दें, एसएलबीसी टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को धंस गया था। इस वजह से उसके अंदर काम कर रहे 8 मजदूर उसी में फंस गए थे। राज्य सरकार ने पहले ही कहा था कि उनके बचने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल बाकी के 7 लोगों की तलाश जारी है। आपको हमारी जानकारी, ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।